नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। कांग्रेस विधायक आफाक आलम और कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का एक ऑडियो वायरल है, जिसमें राजेश राम कह रहे हैं कि ऐसे पार्टी नहीं चलेगी, मैं खुद परेशान हूं। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो ऑडियो वायरल है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, इसकी पुष्टि हल्ला बोल टीवी नहीं करता कि यह ऑडियो सच है या झूठ है। यह तो जांच के बाद पता चलेगा कि फेक है कि सच है। आजकल फेक चीजें भी होती हैं, लेकिन ये जो ऑडियो वायरल है इसमें 3 मिनट 16 सेकंड के ऑडियो में आफाक आलम जो है कांग्रेस के विधायक कस्बा से, वे टिकट को लेकर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम से बात कर रहे हैं। और क्या कुछ बात हो रही है दोनों के बीच, हम आपको बताते हैं। आफाक आलम कह रहे हैं, अध्यक्ष जी बताइए ना क्या करें, यहाँ बैठे हुए हैं सब। राजेश राम जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वे कह रहे हैं कोई इरफान है उसके लिए बहुत है, आपका ओके है लेकिन उसके लिए रोके हुए हैं। आफाक आलम बोल रहे हैं कि तो दे दीजिए। राजेश राम, हम साइन करके दे दिए हैं, प्रभारी जी के पास है। आफाक आलम, क्या खेल हो रहा है? राजेश राम कहते हैं खेल, हाथी घोड़ा सब हो रहा है जी। उसके बाद आफाक आलम बोल रहे हैं कि आप ऊपर खबर कर दीजिए सर। तो राजेश राम जवाब दे रहे हैं अभी पप्पू यादव लगा हुआ है ना। उसके बाद आफाक आलम कहते हैं पप्पू यादव हमारी पार्टी में क्या है? राजेश राम कहते हैं क्या है ये सवाल आप ऊपर कीजिए। आफाक आलम बोलते हैं कौन टिकट रोक दिया है? राजेश राम बोल रहे हैं ये सब पप्पू जी, वेनू जी, फलाना सब लगे हुए हैं, हम लोग तो परसों ही सब फाइनल कर दिए थे। इसके बाद आफाक आलम बोल रहे हैं ऐसे पार्टी चलेगी सर? राजेश राम बोल रहे हैं पार्टी बिल्कुल नहीं चलेगी, हम खुद ही परेशान हैं। आफाक आलम बोल रहे हैं आपको लड़ना चाहिए सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजेश राम बोल रहे हैं भाई हमने तो पहले ही कहा कि किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो आफाक आलम बोल रहे हैं क्या करें सर आप बताइए। तो राजेश राम बोल रहे हैं हम बात करते हैं, अभी कहीं से सूचना नहीं आई है, उसी का इंतजार है। अब सवाल यह उठता है कि यह जो बातचीत है यह क्या कहती है? यह बातचीत बहुत कुछ कहती है। हुआ यह था कि टिकट नहीं मिलने पर कस्बा से जब यह पता चला था कि आफाक आलम को टिकट दे दिया गया है, तो जो कस्बा से दावेदार थे और जिन्हें पप्पू यादव का करीबी कहा जा रहा है इरफान आलम, वो फूट फूट कर रोने लगे थे और उनका वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद आफाक आलम का टिकट कटा और इरफान आलम को टिकट मिल गया। इरफान आलम पप्पू यादव के करीबी बताया जाता है। अब जब आफाक आलम को यह सूचना मिली, जब यह इरफान आलम को यह सूचना मिली कि उनका टिकट कट गया है, तो वे फुट फुट कर रोने लगे। जब इरफान आलम को टिकट मिल गया, विधायक आफाक आलम का टिकट कट गया, तो विधायक आफाक आलम रोने लगे। विधायक आफाक आलम जब बेटिकट हुए तो उनका दर्द छलक पड़ा। वे अपने जियानगंज के अपने घर में वे बैठक कर रहे थे। इस दौरान जब उन्हें सूचना दी गई तो वे सिसक सिसक कर रोने लगे और उन्होंने बात करते हुए, पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी है कि उनसे भी टिकट के लिए पैसे की डिमांड की गई थी। कैशियर से पर्सनली जाकर मिलने को कहा गया था, उन्होंने पैसे नहीं दिए, इसलिए उन्हें बेटिकट कर दिया गया और पैसों से टिकट बेच दिया गया है। अब देखिए सिंबल नहीं मिला है आफाक आलम को, और आफाक आलम ने इसके बाद कहा है कि कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पैसे लेकर टिकट बेच रहे हैं। और उन्होंने पूर्णिया के कस्बा विधानसभा से सिटिंग विधायक और पूर्व मंत्री आफाक आलम का टिकट कट गया है और उनकी जगह सांसद पप्पू यादव के करीबी मोहम्मद इरफान आलम को टिकट मिल गया है। इसके बाद आफाक आलम ने पप्पू यादव, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और शकील अहमद खान पर करोड़ों रुपए में टिकट की डील करवाने का आरोप लगाया है। विधायक ने दावा किया है आफाक आलम ने कि कांग्रेस नेता शकील अहमद भी इस करोड़ों की डील में शामिल है। आफाक आलम ने कहा है कि हम लगातार यहां से जीतते रहे हैं और उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से अपील की है कि पूरे मामले की जांच करवाई जाए, इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाया गया है जो महागठबंधन को और कांग्रेस को गंदा कर देंगे। अब सवाल यह उठता है
कि यह जो आरोप लगाया है विधायक आफाक आलम ने कि करोड़ों रुपए में डील हुई है और शकील अहमद खान, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम पर आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपए में डील कराया है। और उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पैसे ले रहे हैं, कांग्रेस के प्रभारी पैसे ले रहे हैं, कृष्णा अल्लावरू। सवाल उठता है कि कृष्णा अल्लावरू की छवि को गहरा धक्का लग रहा है। देखिए, कृष्णा अल्लावरू जब आए थे तो कांग्रेस के नेताओं में बड़ी उम्मीद जगी थी कि इस बार टिकट वितरण में निष्पक्षता रहेगी, ईमानदारी रहेगी। लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कृष्णा अल्लावरू पर, यह उनकी पूरी छवि को दागदार कर देगा। कृष्णा अल्लावरू पर कई लोगों ने टिकट बेचने का आरोप लगाया है और करोड़ों रुपए की डील करने का आरोप लगाया है। कल मैंने एक खबर में कहा कि मौर्या में, जिसमें आप गए थे अली, मौर्या में जो आनंद माधव प्रवक्ता और दूसरे लोगों ने जो कवर किया था, उसको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको कवर करने के लिए आप ही गए थे वहां हल्ला बोल टीवी से। तो उसके बाद जब आप लोगों ने वहां से खबर भेजी और मैंने जब यह कहा कि इस बार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इस बार 10 सीट भी नहीं आएगी कांग्रेस को, तो उसके थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मुझे फोन किया। मिनिस्टर रहे हैं वो, मंत्री रहे हैं बिहार में। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि 10 सीट तो बहुत ज्यादा बोल दी है। कृष्णा अल्लावरू ने पूरे कांग्रेस को बर्बाद कर दिया बिहार में। 4 सीटें आ जाएं तो बहुत है कांग्रेस को इस बार। इनकम्पिटेंट अयोग्य लोगों को टिकट बांट दिया गया है, पैसे का खेल हुआ है और कांग्रेस इस बार 4 से 5 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। मुश्किल से 4 सीटें जीत जाए तो बहुत गुड लक है, बहुत किस्मत है। तो कांग्रेस के नेता यह बात कह रहे हैं, दिग्गज नेता यह बात कह रहे हैं कि जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू से उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई है, पैसे का खेल हो रहा है। कृष्णा अल्लावरू का दामन पूरा दागदार कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। वे कह रहे हैं कि ये तो टिकट बेच रहे हैं, इनको राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भेजा था और ये एकदम टिकट का खेल कर रहे हैं। और कृष्णा अल्लावरू पर जिस तरह से आरोप लगे हैं और अब जिस तरह से विधायक आफाक आलम ने मांग कर दी है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से की जांच कराई जाए कि करोड़ों में कस्बा विधानसभा का टिकट बेचा गया है। इसके बाद अगर जांच हुई और जांच में अगर ये बात सही साबित हुई, अब सोचिए ना, पता नहीं ऑडियो सच है या झूठ है, लेकिन इस ऑडियो में साफ साफ कहते दिख रहा है कि राजेश राम बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष कहते दिख रहे हैं कि ऐसे तो पार्टी नहीं चलेगी, मैंने फाइनल कर दिया है, प्रभारी के पास रुका हुआ है। हालांकि हम इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन वो तो कहते दिख रहे हैं कि ऐसे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मैंने फाइनल कर दिया है, प्रभारी के पास रुका हुआ है, ऐसे पार्टी नहीं चलेगी, हाथी घोड़ा सा खेला हो रहा है। और मैंने तो पहले ही कह दिया था कि किसी विधायक का टिकट नहीं कटना चाहिए, मैं खुद परेशान हो गया हूं, ऐसे पार्टी नहीं चलेगी। यह बात प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है। तो फिर अगर प्रदेश अध्यक्ष की नहीं चल रही है तो चल किसकी रही है? सारे के सारे नेता कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की एक बात नहीं चलने दे रहे हैं कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू। और कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने प्रदेश अध्यक्ष की शक्तियां खुद में ले ली, सारे फैसले ले रहे हैं। इसीलिए कृष्णा अल्लावरू पर टिकट बेचने का आरोप लग रहा है, क्योंकि यह आरोप है कि सीधे डीलिंग अब प्रदेश अध्यक्ष से हो ही नहीं रही है। आरोप जो आफाक आलम ने लगाया है कि शकील अहमद खान और कृष्णा अल्लावरू, इन लोगों ने डील कराई है, इन लोगों ने पैसे लिए। वो राजेश राम पर उतना गंभीर आरोप नहीं लगा रहा है जितना गंभीर आरोप कृष्णा अल्लावरू पर लगा रहा है और शकील अहमद खान पर लगा रहा है। तो जिस तरह से पैसों का खेल का आरोप लग रहा है इसके बाद, और जिस तरह से आरोप लग रहा है कि जैसे जैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है 4 सीटें, ये मैं नहीं कह रहा हूं, या बीजेपी के लोग नहीं कह रहे हैं, ये जदयू के लोग नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर ये बात बीजेपी जदयू के लोग कहते तो बात समझ में आती कि भाई ये बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 4 सीटें जीत जाए कांग्रेस इस बार तो बहुत है। अब देखिए क्या कुछ होता है।
तो सुना आपने, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।